हम इस समय कोसी नदी के बीचों बीच हैं। हर बार पानी में गांव भस जाता है, आदमी भी भस जाता है। सर यहाँ बार बार हर साल में 2 बार हम लोग कट जाते हैं। हर साल में कहीं ना कहीं गांव कटता है, खेत कटता है, और जिस खेत में नदी बहती है उस खेत का भी लगान इनको बाहर से कमा के आके मजदूरी करके देना पड़ता है। बच्चा लोग को पढ़ने का व्यवस्था है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इतना दूर में लगभग लाखों आदमी रहते हैं, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है। कोसी के बारे में जब कभी भी हम आप बातचीत करते हैं तो एक संदर्भ जरूर आता है। जनरल नॉलेज की किताबें हम लोगों ने पढ़ी थी तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेपाल से निकल करके जिस तरीके से ये नदी बिहार के अलग अलग हिस्सों में है, बिहार के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग लोकसभाओं में, हालांकि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और तीसरे फेज़ में सुपौल से लगायत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में वोट पड़ने हैं, मगर जो कोसी की विभीषिका, कोसी जिस तरीके से पूरे इलाके को तबाह करती है, परेशान करती है, काटती है, उस पर कहीं कोई विमर्श या कोई बातचीत हो नहीं रही। हम इस समय कोसी तटबंध के इलाके में ही नहीं, कोसी नदी के बीचों बीच हैं और ये एक नाव पर बैठे हुए हैं जहां महिलाएं हैं, जहां मोटरसाइकिलें लदी हुई हैं, साइकिलें लदी हुई हैं। कोई अपनी दुकानदारी करने के लिए कोसी के इलाके में जा रहा है तो कोई किन्हीं और चीज़ों की वजह से आना जाना उनका जारी है। मगर लाखों लाख की संख्या आप बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों को पुनर्विस्थापित किया जाना था, इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें हुई। हजारों करोड़ की योजनाएं, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ तो इधर ही खप जाता है आकर के। अब तो बहुत लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, मगर क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा कंक्रीट हो रहा है जिसका असर हो और चुनाव में उस पर चर्चा हो? देखिए, चुनाव में कोसी तटबंध के भीतर के लोगों के सवाल अभी गौण है। कोई भी मुख्य धारा का प्रत्याशी अभी बांध के भीतर के लोगों के जीवन के दुख दर्द को कोई बोलने को तैयार नहीं है, न कहीं बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुपौल जिले में लाखों की आबादी है, लाखों वोटर हैं जो वोट देते हैं और अपना सांसद चुनते हैं। हर साल बाढ़ की विभीषिका आती है, हर साल में कहीं ना कहीं गाँव कटता है, खेत कटता है, और जिस खेत में नदी बहती है उस खेत का भी लगान इनको बाहर से कमा के आके मजदूरी करके देना पड़ता है। जिस पे बालू है, उपजा नहीं होता है, उसका भी देना पड़ता है। जिसका घर कट जाता है, इधर उधर दूसरे के जमीन में, दूसरे के गांव में, बांध पर, तटबंध पर इधर उधर बाल बच्चा लेके भागना पड़ता है, भटकना पड़ता है। ये सवाल है कि उनको जो बांध के भीतर है उनका पुनर्वास सरकार एक बार फिर से उसका सर्वेक्षण करके, और जिसका पुनर्वास नहीं मिला है, घर कट गया है या मिला है तो पुनर्वास छोटा पड़ गया है, उसको देने का एक मुद्दा बहुत आसान मुद्दा हो सकता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी इस पर न बोल रहा है, न ही सवाल है। इसको पूरा गांव ही बर्बाद हो जाता है, कट के नदी में विलीन हो जाता है। हम लोग तो उस टाइम में कहीं बांध पर, कहीं और जगह, कहीं रिश्तेदारी, कहीं जा कर के अपना घर बना कर के रहते हैं। फिर वहाँ से जब यहाँ मिट्टी भर देता है तो आते हैं, फिर 1 आध साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं, फिर हम लोग का जमीन कट जाता है, नदी बन जाती है। हर बार पानी में गांव भस जाता है, आदमी भी भस जाता है। कोई चीज का साधन नहीं, यहाँ पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। किसी तरह से आदमी झूल रहा है यहाँ पे। और क्या करेंगे, जितना नेता सब आता है भाषण दे के ऐसे चला जाता है। यहाँ से आता है, कैमरा से वीडियो बना लेता है, ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं, ऐसे लालच दे के जनता को बेवकूफ बना के चला जाता है। यहाँ से जाके चलिए, अभी यहाँ अपना कोई भी आता है ना, यहाँ इतना ही घुरता है, अंदर जाके कोई नहीं देखता है। जो भी आता है यहीं पे इधर से इधर चला जाता है, अंदर कोई नहीं जाता। अंदर जाके देखिए तब पता चलेगा असलियत क्या है और किस तरह से आदमी रह रहा है इसके कोसी के अंदर में। कि शहर में एक टुकड़ा जमीन दे दिया, उसमें इतना आदमी का हो जाएगा पालन, सबका, किसी का नहीं होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिक्रम कुमार मुखिया है। क्या? बहुत दिक्कत है, धान में कट जाता है, घर द्वार नहीं रहता है, बाल बच्चा अध्यापकों को परेशानी होता है, यही बात है। और तो कोई नहीं, सरकार कोई मदद नहीं करता हम लोग को कोसी बेल्ट में। चुनाव आ गया, सुपौल में चुनाव हो रहा है, कोई आ रहा है नेता परेता आप लोगों के? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, कोई अभी तक कोई नहीं आया हम लोग को देखने के लिए नहीं। सर यहाँ बार बार हर साल में ऐसा हो जाता है जो 2 बार हम लोग कट जाते हैं। कहीं जल थल पर निर्वाह करते हैं तो वहाँ से फिर कट के कहीं अस्थायी जमीन पर जाते हैं, फिर कट जाते हैं तो परेशानी होती है हम लोग का। आज तक कोई सरकार हम लोग का देख रहे, कोई नेता भी नहीं आया है इस कोसी बेल्ट में। आप देख रहे हैं कोसी का स्थिति जो किस हालत में है।
आज तक कोई नेता भी नहीं आया। राशन पानी सरकार का मिलता है आपको? राशन पानी और मिलता है राशन पानी वही जो कोटा का आधार से वही फ्री मिल रहा है 5 किलो। उससे काम चल रहा है कि नहीं चल देखिए रहा है? सर, मतलब 6 परिवार है, 6 परिवार में 4 का नाम है, 3 का नाम है और नहीं है, तो उससे कैसे जीवन चलेगा सर? और बाकी अगर कहीं किसी की तबीयत खराब हो जाए पढ़ाने लिखाने के लिए, ये सब के लिए क्या करते हैं? सर एक कोसी में क्या पढ़ेंगे, कहाँ से इतना दूरी सर बच्चा आ सकता है, जा सकता है? देखिए 4 किलोमीटर दूरी नदी के उस पार मेरा घर है, अब इसमें बच्चा कैसे आएगा जाएगा? इसलिए इसका लिए हम लोग को कोई सुविधा नहीं सरकार भीतर दिया। कोई स्कूल या भीतर कोई इस सर नहीं है, हमारे गांव या तेलवा पंचायत पड़ रहा है, सामने में देख रहे हैं जो वो घर है, लेकिन कोई बच्चे के लिए सुधार नहीं आज तक कोई नेता ने सरकार तरफ से आया नहीं। कोई आंगनबाड़ी है, तरह तबीयत खराब हो जाए तो अपने तरफ से दिक्कत शिकत किसी तरीका से सर झेलते हैं। गांव में कोई ऐसे डॉक्टर है कम पढ़ा लिखा, दूसरी से काम चला लेते हैं, ज्यादा से होने के बाद सर सुबह देखते हैं। अभी जो है इलेक्शन है तो सरकार लोग बोल रहे हैं वोट दीजिए, इलेक्शन का बाद क्या देगा? कुछ नहीं, हम लोग वोट नहीं देगा, वोट भी नहीं देगा। हाँ, बस हम लोग यही बात कर रहे हैं। इस आप जहाँ रहती हैं वहाँ आसपास में कोई स्कूल, कुछ कोई नहीं, स्वास्थ्य केंद्र, कुछ नहीं, बाकी सारी चीज, सड़कें तो हम देख ही रहे हैं कि कुछ समय समय नहीं, पर कुछ नहीं है। कुछ तो नहीं। कैसे फिर आपका जीवन चल रहा है? देखिए ना कैसे चल रहा है, चलिए घूमिए देहात में तब नहीं देखेगा। कोई चीज का पानी का कोई चीज का सुविधा है हम लोग को? हाँ, तो क्या करिएगा लोग? बच्चा लोग को पढ़ने का व्यवस्था है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो क्या वोट देगा कैसे के लिए सरकार का? नहीं देगा। हाँ, ये हम बोले रहे नहीं देगा तो नहीं देगा। तो भीतर वाले को बहुत दिक्कत है, सब लोग को कोनो फसल नहीं होता है, कट को इधर से उधर कोनो व्यवस्था नहीं है यहाँ। लोग इना के सहारा से काम तो काज करता है और क्या कहेंगे? ये दिक्कत कौन है? एरिया को दिक्कत कौन है? जितना लोग है सब लोग एकदम बुझे हुए हैं, सब खत्म है। और ना ये किस्ती नहीं रहता तो हम लोग पर नहीं कर सकते हैं। कहीं कोई चुनाव में मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं होता है? हाँ, चुनाव के दौरान आप लोग का कोई मुद्दा पर बातचीत नहीं होता है? नहीं होता। बांध के अंदर कोसी के बीच में हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा। सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पे हमको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगता है, जो कि एक भी इतना दूर में लगभग लाखों आदमी रहते होंगे, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य का केंद्र नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट वगैरह होती है या फिर कुछ भी थोड़ा सा बुखार या फिर कुछ ज़्यादा भी सीरियस हो तो रात को 9 करके जाना पड़ता है मजबूरी में, और कभी कभी तो 9 नहीं भी मिलता है, कि इसी कारण से कई मौतें हो जाती है। दिक्कत भी होता है, काफ़ी दिक्कत होता है, और बाढ़ के टाइम तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मतलब कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र तो अवश्य होना चाहिए इतना दूर में, इतना आदमी है, जिसमें डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में हो। स्कूल भी है तो पर्याप्त क्लास नहीं चलते हैं, स्टूडेंट नहीं आते, या फिर स्कूल का हालत देखिएगा तो कोई स्कूल का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है किसी का भी। आप उसमें किसी में टाट नहीं है, किसी में पड़की नहीं है, किसी में कुछ भी बेहतर भी नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। और रोड का तो है ही, रोड तो यहाँ बनता है टूटता है या फिर नहीं ही बनता है अधिकतर टाइम। तो जो मिट्टी का बना हुआ है जो लोग बना देते हैं बस वही खुद से बनाते हैं, आड़ी से चलना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा।